नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। शादी ब्याह की सीजन है और आप लोग भी इधर उधर जिमा जिमी कर ही रहे होंगे और मुझे भी जाना है जिम ने, इसलिए आज की क्लास भी लाइव नहीं है। लेकिन मैं क्लास नियमित आप लोगों को दे रहा हूं और नियमित देने के पीछे यह है कि आप लोग नियमित रहे या नहीं रहे, मैं अपने आप को जो है आश्वस्त कर रहा हूं कि मैं नियमित हूं, यानी कि मैं अपने आप को नियमित रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये भी प्रीमियर पर चलेगी क्लास और क्लास नियमित है। करंट अफेयर्स जिसको पढ़ना है ध्यान से सुन लेना। कल जो है, कल शाम 6 बजे से लगभग 2.5-3 घंटे की अपनी क्लास चलेगी और सबसे ज्यादा करंट के सवाल जुलाई और अगस्त से बन रहे हैं, वो सारा का सारा अपन कवर करेंगे। यानी कि 6-7 में क्लासेस देता अलग अलग करंट अफेयर्स की, वो कल जो है एक ही क्लास में आ जाएगी आपके संडे को। ठीक है ना, संडे को। आज क्या तारीख है? आज है अपने 9 तारीख है ना, कल 10 तारीख को आएगी। अपने 10 तारीख संडे को शाम 6 बजे सभी को जुड़ जाना, वो लाइव ही रहेगी। ठीक है, चलिए आज अपन क्या पढ़ रहे हैं? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के अंदर आज अपन पढ़ेंगे, स्पेशली बात करें तो प्रशासन पढ़ेंगे। ठीक है, कल अपन ने क्या पढ़ लिया? कल अपन ने पढ़ा एबीसीडी। कैसे पढ़ा? ए बी सी और डी। गुरु जी एबीसीडी कैसे पढ़ा? तो देखो, कल का थोड़ा सा जो है मैं रिवाइज करूं। ए का मतलब है अशोक, ठीक है। बी का मतलब है बिंदुसार। बिंदुसार देखे कौन मन लगे, शायद थोड़ो मतलब जो है दूजो कलर लेना, ठीक है। सी का मतलब आप सभी को पता चल गया होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो गुरु जी डी, तो डी से जा जिसको हरा के पराजित करके शुरू किया तो धनानंद, ठीक है ना। तो ये एबीसीडी कल अपन ने पढ़ा है, धनानंद पढ़ा है, नंद वंश को समझा है, उसको जो है उनका विनाश करके और फिर जो है मौर्य डायनेस्टी स्थापित होती है, मौर्य साम्राज्य स्थापित होता है। उसके बाद में जो है बिंदुसार भी पढ़ा अपन ने, अशोक भी पढ़ा, सारी चीजें पढ़ी कल अपन ने पढ़ी थी। इनकी मतलब पूरी जो है राजनीतिक जीवन पढ़ा। आज पढ़ते हैं अपन प्रशासन के, इनके प्रशासन कैसे चलता था, कौन कौन से अधिकारी हुआ करते थे, क्या क्या उल्लेख मिलता है और यहां से प्रश्न बड़े बनते हैं। तो अपने जो है व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो नियमित रहना, क्योंकि अब जो है रेट जब भी आ जाएगी। और हाँ, एक चीज और ध्यान से सुनना, जो विद्यार्थी कह रहे हैं सर एसएसटी की जो है बुक अभी तक क्यों नहीं आई या वन लाइनर क्यों नहीं आई, देखो प्रबल संभावना है कि एसएसटी के सिलेबस में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो। अब क्लास तो देखी हुई, मान लो परिवर्तन हो भी जाए या टेस्ट सीरीज में परिवर्तन हो भी जाएगा तो अपन कर लेंगे। क्लास देख भी लिया तो ज्यादा आप लोगों के कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बुक के रिलेटेड जो है विद्यार्थी बड़े जो रहते हैं कि किताब में वो चैप्टर आ गया और फिर परिवर्तन हुआ है तो जो है मतलब ऊपर नीचे हो जाते पूरे। तो अपन भी थोड़ा सा मतलब रुके हैं इसके लिए कि कुछ जो है पता चल जाए तो आप लोगों को पुस्तक देने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो थोड़ा सा 10-15 दिन का मैं ये कहूंगा कि धैर्य आप लोगों को रखना चाहिए, न सिर्फ अपनी पुस्तक के लिए बल्कि कोई भी पुस्तक यदि आप रीट एसएसटी से रिलेटेड खरीद रहे हैं तो मेरे अनुसार 10-15 दिन का आप लोगों को इंतजार कर लेना चाहिए। एसएसटी से रिलेटेड बात कर रहा हूं जो लेवल 2 है, क्योंकि एसएसटी का सिलेबस बहुत बड़ा है वैसे भी, तो उससे रिलेटेड आप लोगों को 10-15 दिन यदि धैर्य रख लोगे, नुकसान कुछ भी नहीं होगा लेकिन फायदा ही हो जाएगा और नुकसान होने से बच जाओगे। तो जितने भी विद्यार्थी उन तक ये सूचना शेयर कर देना, क्योंकि कई जने जो है विजिटर्स बन जाते हैं, नियमित क्लासेस नहीं देखते हैं। तो ये जो है इसके लिए आप लोग चाहे कोई भी पुस्तक ले रहे हो, ना सिर्फ मेरी, उसके लिए आप 10-15 दिन रुक जाए तो ये आप लोगों के लिए हितकर होगा। इससे आप लोगों की पढ़ाई तो बाधित नहीं होगी, आप लोगों की पढ़ाई जैसे चल रही है वैसे चल ही रही है ना, वो नियमित चलेगी ही। लेकिन यहाँ पे जो है रुक जाना चाहिए, क्योंकि अपन ने खबरें भी सुनी है ऐसी कि सिलेबस में भी चेंजेस होगा, तो देख लेते हैं। 10-15 दिन रुक जाओ, उपचुनाव हो जाए, उसके बाद में जो है स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। स्पष्ट हो जाएगी तो अपन तुरंत आप लोगों को जो है पुस्तक दे देंगे। समझ में आ गई बात? अब कहीं भी नहीं पूछना है, न कमेंट करना है, न कहीं मैसेज करके, न कहीं भी पूछने की कोशिश नहीं करनी है। चलिए बढ़ते हैं, चलो भाई। हाँ, प्रशासन पढ़ा, ठीक है। फोकस करना कैमरामैन जरा। मौर्य प्रशासन, ठीक है। मौर्य काल में प्रशासन कैसा था? राजतंत्रात्मक था, यानी कि चुनाव वगैरह नहीं होते थे। मंत्रियों की जो भर्ती होती थी ना, उसमें जो परीक्षा ली जाती थी उनकी, जिसको उपदा परीक्षण कहते हैं, अभी अपन पढ़ेंगे आगे। लेकिन चुनाव नहीं होते, राजा का पुत्र शासक बनता था। लेकिन उत्तराधिकारी संघर्ष के बारे में भी पढ़ा है अपन ने, अशोक के बारे में पढ़ा है कि कई जगह जो है सियाली अनुश्रुतियां कहती है कि 99 भाइयों की हत्या करने के बाद में बना है। कई जगह ये लिखा मिलता है कि सुसीम की हत्या के बाद मिला है। 4 वर्ष तक उत्तराधिकारी संघर्ष चला है। तो ये चीजें हैं, राजा का पुत्र बनेगा लेकिन राजा के पुत्र ज्यादा है तो फिर उत्तराधिकारी संघर्ष चलता है। इसको कहा जाता है राजतंत्रात्मक व्यवस्था।
इस समय भारत की सबसे विशाल नौकरशाही, यदि मेवाड़ वंश अपन पढ़ते तो उसमें नौकरशाही शुरू किसने की? अल्लट ने। यहाँ पे सबसे विशाल नौकरशाही के प्रमाण इस समय मिलते हैं, जो अभी अपन आगे व्यवस्था पढ़ेंगे ना उसके अंदर ये सारी चीजें आएगी, उसके प्रमाण यहाँ पे मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कौटिल्य के अनुसार। अब कौटिल्य के अनुसार यदि यहाँ कहीं लिखा आए तो कौटिल्य का मतलब है अर्थशास्त्र, ठीक है ना, अर्थशास्त्र। अब इसका देखो ये कैसा नाम है, ऐसे लगता है जैसे आर्थिक विषय पर लिखी हुई हो, लेकिन ये आर्थिक विषय पर नहीं, इसका विषय राजनीतिक रहा है, ठीक है, इसका विषय जो है वो राजनीतिक रहा है। तो अर्थशास्त्र जो लिखी हुई है पुस्तक वो राजनीतिक विषय पे। अभी सारी जो है इसके अंदर देखो 7 अंग जो है जिक्र हुआ है, क्या राज्य का जो है, राज्य के 7 अंग बताए गए हैं, ठीक है। राज्य के 7 अंग कौन कौन से हैं? देखो इनको कहा जाता है सप्तांग, इनको कहा जाता है सप्तांग। इसमें आते हैं आपके राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, दंड यानी बल हो सकता है, सेना हो सकता है, बल सेना कह सकते हैं, दुर्ग, दंड, कोश, मित्र, कोश और मित्र, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये जो है सप्तांग का वर्णन जो है 7 अंग बताए ना वो ये है, राज्य, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोश, मित्र। ये कोई ट्रिक नहीं है, डायरेक्ट याद करना है। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोश, मित्र। दंड का मतलब है बल या सेना भी आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। आगे बात समझ चलिए। तो यहाँ पे ये जो है सप्तांग है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या 18 थी और इन्हें तीर्थ कहा जाता था। इन्हें क्या कहते थे? ये 18 जो संख्या थी इन्हें तीर्थ कहा जाता था। इसके अंदर भी ध्यान रखना, एक मंत्री परिषद हुआ करती थी, मंत्री परिषद हुआ करती थी, और एक मंत्रीण हुआ करती थी, मंत्रीण। मंत्रीण कैसा हो जाता था? मंत्रीण एक तरीके से आप लोग समझ सकते हो कैबिनेट टाइप होता था। ये कैबिनेट मतलब इसके अंदर 3-4 सदस्य ही होते थे, इनकी सैलरी ज्यादा होती थी, 48,000 पन के करीब जो है पढ़ने में आती है। मंत्री परिषद के सदस्यों की 12,000 ही सैलरी होती थी, 12,000 पढ़। लेकिन मंत्रीण जो है वो और मतलब संस्था कैसी होगी? विश्वास नहीं है, जो लिमिटेड लोगों की है ना। ये चीज भी है, व्यवस्था ये भी देखने को मिली है। जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी थे इनकी संख्या 18 थी, इन्हें तीर्थ के नाम से जाना गया। अभी 26 जो है अपन अलग अधिकारी और पढ़ेंगे, उनके विभागों के अध्यक्ष, वो भी ध्यान रखना है। चलिए अब ये कौन कौन से हैं तीर्थ, ये अपन जो है थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें आता है पुरोहित। पुरोहित कैसा था? इनका प्रधानमंत्री था, यानी कि जो मुख्यमंत्री हो जाए, ठीक है, प्रधानमंत्री हुआ करता था पुरोहित, ठीक है। सेनापति, जो सेना का प्रमुख होगा, जो सेना का प्रमुख होगा। युवराज जैसी बात है वैसा ही, जैसा नाम है वैसे ही, राजा का उत्तराधिकारी, राजा का उत्तराधिकारी ये हुआ करता था, ठीक है। फिर आता है समाहर्ता। समाहर्ता क्या होता था पता है? राजस्व अधिकारी, राजस्व अधिकारी यानी टैक्सेस, जितने टैक्स वगैरह हैं वो सब। सन्निधाता ये हो जाता था कोषाध्यक्ष, राजकीय कोष का अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष। कोई भी जैसे अपने क्या कोई कह सकते हैं एनजीओ है या कोई भी संघ है या संगठन है, तो उनके अंदर भी कोष होता है, उस कोष का एक अध्यक्ष होता है जिसको कोषाध्यक्ष कहा जाता है। ये दोनों जो पद है वो न्याय से जुड़े हुए हैं। ये कैसे है? न्याय अधिकारी है। ये क्या है? न्याय अधिकारी। तो यहाँ पे ये जो प्रतिष्ठा है ये कंटक शोधन, कंटक शोधन, इनको कंटक शोधन कहा जाता था। यानी कि ये जो है फौजदारी जो मामले होते थे, फौजदारी मामले होते थे उनको देखता था, और इनका जो इनकी जो अदालत है, इनकी जो मतलब कोर्ट है, उसे जो है क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था धर्मस्थनीय, धर्मस्थीय। क्या कहा जाता था? धर्म स्थिर, ठीक है। और यहां पे जो है व्यवहारिक, ये व्यवहारिक जो होते थे ये भी न्याय अधिकारी है। ये कंटक शोधन और ये जो है अपने व्यवहारिक, ये भी न्याय अधिकारी ही है आप लोगों के, व्यवहारिक भी। और इसके अंदर जो व्यवहारिक है ना आप लोगों के, इसमें आते थे आप लोगों के इसको कहा जाता था धर्मस्थीय। व्यवहारिक है ना, इसको धर्मस्थीय कहा जाता था।
और ये जो है आपके ये कंटक शोधन ही कहलाते, फौजदारी। ये धर्मस्थी यहां से हटा देना, मुझे ये कंफ्यूजन हो रहा था थोड़ा सा, इसको जो है यहां से आप लोग हटा देना। इसको कहा जाता था धर्मस्थी, इसको कंटक शोधन ही कहा जाता था, फौजदारी मामले देखता था। ये धर्मस्थी है, ये धर्मस्थी है। और इसे जो है यहां पे जो है वो दीवानी मामले देखे जाते थे। कौन से? दीवानी मामले, दीवानी मामलों की देखरेख की जाती थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, प्रतिष्ठा और व्यवहारिक ये दोनों न्याय से जुड़े हुए होते थे। क्या होते थे? एक तरीके के जज हो गए, ये क्या हो गए? जज हो गए। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। लीजिए स्क्रीनशॉट। इसको ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, देखो मैंने अभी जो है एक दिमाग में एक ट्रिक आई है, इसको ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो। देखो एक हिंदी के अंदर द और ध ये दोनों पास पास आते हैं वर्ण। ठीक है, तो दीवानी मामले धर्मस्थी, और ये क और फ ये दोनों एक जैसे लिखे जाते हैं, तो ये कंटक शोधन और ये फौजदारी। ठीक है, चलिए अब ना आपके कंफ्यूजन होगा और ना मेरे होगा, इसका अपन ने तोड़ ही पक्का निकाल दिया। तो अब ये इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। चले आगे बढ़े। ठीक है, और जो अपने टोटल है 18 तीर्थ वो पूरे पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसमें जो है अपने और बाकी के जो बच्चे हैं उनको पढ़ लेते हैं। ये नायक जो है ये क्या होता था? ये सेना का संचालक होता था। क्या होता था? सेना का संचालक हुआ करता था। ठीक है, कर्मांतिक, कर्मांतिक यानी कि ऐसे समझ सकते हो कर्म से रिलेटेड, और कर्म कहां होंगे? ये होता था उद्योग धंधों का प्रमुख। उद्योग धंधों का प्रमुख कह सकते हैं। मंत्री परिषद अध्यक्ष, ये सीधा सा है जैसा इसका नाम है, मंत्री परिषद का अध्यक्ष। मंत्री परिषद का अध्यक्ष क्या होता था? मंत्री परिषद का ये अध्यक्ष होता था। दंडपाल, अब ये जो दंडपाल है ना आप लोगों के लिए, ये क्या करता था? ये सेना के लिए सामग्री इकट्ठी करता था। सेना की सामग्री का प्रधान कह सकते हो, सामग्री का प्रधान, सेना के लिए सामग्री इकट्ठी करता था। ये अंतपाल और दुर्गपाल दोनों का संबंध किससे है? दुर्गों से है। लेकिन ये अंतपाल जो है ना, ये अंत यानी कि सीमावर्ती, अंत जो बॉर्डर पे, तो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। ये दुर्गों का रक्षक होता था, और ये जो है अपने केंद्र के अंदर जो है दुर्गों को संभालता था। थोड़ा थोड़ा कहीं पे आपको लैंग्वेज चेंज मिल सकती है, लेकिन अर्थ वही निकलता है, अर्थ वही निकलता है। नागरिक जो होता था वो नगर का प्रमुख होता था, नगर का प्रमुख। ये याद करने पड़ेंगे आपको सारे के सारे, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये सारे की सारी चीजें आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। प्रशासता क्या करता था? प्रशासता राजकीय जो लेख थे, राजकीय लेखों को संभालता था। राजकीय लेखों का प्रमुख कह सकते हो। साथ ही साथ क्या करता था? राज आज्ञाएं जो होती थी, जिनको बोलते हैं राजाज्ञा, राजाज्ञाओं को लिपिबद्ध करता था। लिपिबद्ध यानी राजा ने जो आदेश दे दिए उन्हें लिपिबद्ध यानी लिख कर संभाल के रखना कि ये राजा ने आदेश दिए, वो लिपिबद्ध करता था। उसे कहते थे अपने, क्या कहते थे? प्रशासता। ठीक है, तो ये आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, प्रशासता। द्वारिक, द्वारिक क्या होता था? राजमहलों का प्रमुख होता था। राजमहलों के अंदर मान लो कोई वस्तु वगैरह की जो है जरूरत पड़ी है, तो राजमहलों के अंदर जो है जिस सामान की जरूरत पड़ रही है, तो उसको जो है ये सामान की मतलब पूर्ति करता था। राजमहलों में सामान की आपूर्ति का रिलेटेड कार्य था। ठीक है, राजमहलों में सामान की आपूर्ति से रिलेटेड इसका कार्य था, ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर अपने आ जाता है, हाँ सही है, राजमहलों की देखरेख या सामान से रिलेटेड। ठीक है, फिर अपने जो आता है आठविक, तो आठविक आप लोगों के इसमें आता है वन विभाग से संबंधित। आठविक किससे आता है? वन विभाग, वन विभाग का प्रमुख, वन विभाग का प्रमुख है। अंतर्वेशिक जो है वो राजा के अंगरक्षक हुआ करते थे, राजा के
अंगरक्षक विभाग का प्रमुख, अंगरक्षकों का प्रमुख, अंगरक्षकों का प्रमुख। देख लो भैया, इतने याद तो आप लोगों को करने ही पड़ेंगे। ये मौर्य काल के अंदर, फिर गुप्त काल में और आएंगे, ठीक है। ऐसे कैसे मुगल प्रशासन में और है प्रशासन गुप्त, और इसमें ज्यादा नहीं बदलेगा। गुप्त और मौर्य के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस आता है, उसको पढ़ेंगे अपन। बाकी मुगल वगैरह उनमें पूरे के पूरे बदल जाते हैं, तो वहां पे अलग प्रशासन पढ़ना पड़ता है, यहाँ अलग पढ़ना पड़ता है। और फर्स्ट ग्रेड के जीके वाले पेपर के अंदर तो ये हटा दिए हैं, मौर्य प्रशासन हटा दिया, गुप्त काल वाला है, उसके अंदर गुप्त से शुरू होता है, गुप्त वाला है। यहाँ पे ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। चलिए स्क्रीनशॉट जो है आप लोग ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। ठीक है, चलो अब आते हैं अपन अर्थशास्त्र के अंदर वर्णित 26 अध्यक्ष। इनका वर्णन का है अर्थशास्त्र के अंदर। अर्थशास्त्र वाले 26 अध्यक्ष पढ़ते हैं अपन, विभिन्न विभागों के, उनको पढ़ते हैं। इनके भी अलग अलग नाम है, इसलिए पढ़ना पड़ता है कि किस में क्या आ रहा है। तो देखो, सबसे पहले अपन जो है शुरू करते हैं अपने आकाराध्यक्ष से। किससे शुरू करते हैं अपन? आकाराध्यक्ष किसे कहा जाता था, उससे अपन जो है शुरू करते हैं। आकाराध्यक्ष जो होता था ये कारखानों से रिलेटेड होता था। किससे? कल कारखाने होते थे ना, कल कारखानों का अधिकारी। ये अधिकारी आप लोग जो है, या अध्यक्ष जो है वो आगे जोड़ते जाना। आयुधागाराध्यक्ष, आयुध यानी कि आयुध विभाग। अब आयुध क्या होते हैं? आयुध होते हैं अस्त्र शस्त्र, अस्त्र शस्त्र, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोगों को पूरा लिखना है। आयुध विभाग का अध्यक्ष, इस तरीके से आप लोगों को पूरा का पूरा लिखना है। अक्षपटलाध्यक्ष, ये जो होता था ये लेखा नियंत्रक होता था। क्या होता था? लेखा नियंत्रक, लेखा नियंत्रक होता था। सूरा, सूरा क्या होती है? शराब होती है, और शराब से रिलेटेड विभाग कौन सा होता है? ये आबकारी विभाग, आबकारी विभाग का अध्यक्ष, आबकारी विभाग का अध्यक्ष होता था। बंधनागाराध्यक्ष, तो बंधन का मतलब क्या होता है? बंधन का मतलब जेल, जेल को बोलते हैं कारागार, तो कारागार विभाग का अध्यक्ष, कारागार विभाग का अध्यक्ष। देखो ज्यादातर तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि याद हो जाए आप लोगों को। गणिका, गणिका यानी कि वेश्याएं होती थी, तो वेश्याओं का अधिकारी होता था। वेश्याओं का भी विभाग बना हुआ था, और वेश्याओं का ये क्या होता था? अध्यक्ष होता था, ठीक है। तो इनका भी एक विभाग था। खान्य अध्यक्ष, ये जो है सीधा ध्यान में रखना है, खान विभाग का अध्यक्ष। इसका जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है, खान विभाग का अध्यक्ष है। कोष्ठाराध्यक्ष, कोष्ठ यानी कि एक तरीके से ध्यान रख सकते हो आपकी गोदाम, गोदाम जो होते थे ना, तो गोदाम का जो है ये गोदाम विभाग का अध्यक्ष होता था। जितने भी मतलब रखने के लिए जो बना रखे थे बहुत सारे जो है भंडार गृह, उन भंडार गृहों का ये अध्यक्ष होता था। सूत्राध्यक्ष, देखो इसमें ऐसे ध्यान रखना, ये सूत्र, सूत्राध्यक्ष यानी सूत्र, सूत्र का मतलब क्या होता है? धागे हो गए एक तरीके से। तो यहाँ पे ध्यान रखोगे आप कढ़ाई बुनाई, क्या है? कढ़ाई बुनाई सिलाई, इस विभाग का जो है ये अध्यक्ष हुआ करता था। कुप्याध्यक्ष, कुप्याध्यक्ष रिलेटेड यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है। कुप्याध्यक्ष आपके आ जाएगा इसमें वन उत्पादों से रिलेटेड। किससे आ जाएगा? वन उत्पादों से। ये कुछ एक जो है वो दिमाग से स्लिप हो जाते हैं, वो ध्यान में रख लेना अलग से, बाकी जो है आपके आ जाएंगे। वन उत्पादों से, वन उत्पादों का अध्यक्ष कह सकते हो, विभाग का अध्यक्ष आप कह सकते हो, ठीक है। लक्षणाध्यक्ष, लक्षणा जो अध्यक्ष होता था वो टकसाल, टकसाल में क्या होता था? सिक्के डलते थे, तो टकसाल का अधिकारी होता था ये। टकसाल में क्या? सिक्के डलते, टकसाल का अध्यक्ष या टकसाल का अधिकारी, अधिकारी, ठीक है। ये लवणाध्यक्ष, लवण का मतलब होता है नमक, ठीक है, नमक, तो नमक विभाग का अधिकारी, नमक विभाग का अधिकारी होता था। मनाध्यक्ष, मनाध्यक्ष जो है एक तरीके से पर्यवेक्षक होता था। क्या होता था? पर्यवेक्षक कह देते हैं इसको। इसको समयपाल के नाम से भी जाना गया। क्या? समयपाल के नाम से भी जाना गया। मुद्रा अध्यक्ष, अब यहाँ पे मुद्रा दे रखा है, लेकिन मुद्रा अध्यक्ष स्पेशल ध्यान रखना, पासपोर्ट विभाग का अधिकारी, ये ऐसे का ऐसे पूछा जाता है। पासपोर्ट विभाग का अधिकारी ऐसे ही पूछते हैं, और देखो पासपोर्ट वासपोर्ट उस समय भी ध्यान में अपने को रखने हैं। ये देखो इसमें एक तो आप लोगों के ये लक्षणा अध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक ये मुद्रा अध्यक्ष जो है ये भी आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट।
बाकी तो देखो ज्यादातर तो आप लोगों को डायरेक्ट याद हो जाएंगे इसमें, ठीक है। बाकी तो ज्यादातर डायरेक्ट याद हो रहे हैं, जहां पे लोड है वहां पे थोड़ा सा अपने को विशेष ध्यान रखना है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अकाराध्यक्ष जो है ना कारखाने, और कारखानों में क्या काम होता है, कारखानों में फिर आप लोगों को यह भी लिखा मिलेगा कि ये जो है धातु से रिलेटेड, तो ये भी ध्यान रखना कारखानों में क्या काम होगा, धातु से रिलेटेड कुछ ना कुछ कल पुर्जे वगैरह बनेंगे, तो ये कारखानों से रिलेटेड या धातु से रिलेटेड आएगा, तो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ले भाई स्क्रीनशॉट ले, बाद में बड़ा आ गया थोड़ा, ठीक है। चलो इसके बाद में है आप लोगों के नवाध्यक्ष। नवाध्यक्ष, नवा से ध्यान रखना, नाव, क्या ध्यान रखोगे, नाव यानी कि जहाज, क्या ध्यान रखोगे, जहाज वाहन यानी समुद्री वाहन, जहाज वाहन का अध्यक्ष, विभाग हुआ करते थे ये सारे, ठीक है, इसका अध्यक्ष। पण्याध्यक्ष जो है जंगल की जो वस्तुएं होती थी, ठीक है, पण्याध्यक्ष किससे रिलेटेड आएगा, जंगल की वस्तुएं या फिर व्यापार से रिलेटेड, किससे रिलेटेड आएगा, व्यापार, व्यापार ही लिखना है, व्यापार का अधिकारी, अधिकारी, ठीक है। पत्तनाध्यक्ष, पत्तन का मतलब क्या होता है, बंदरगाह, पत्तन का मतलब क्या होता है, बंदरगाह, तो बंदरगाह विभाग का अधिकारी, बंदरगाह विभाग का अध्यक्ष या अधिकारी, ठीक है। पोतवा अध्यक्ष, पोतवा अध्यक्ष में ध्यान रखना माप तोल, क्या आएगा, माप तोल विभाग का अधिकारी आएगा, ठीक है। पत्याध्यक्ष, पत्याध्यक्ष यानी कि पैदल चलने वालों का, तो पैदल जो चलते थे मतलब पैदल सैनिक, ठीक है, पैदल न्यू लोग तो कई चाल जाए बिंगो मतलब नहीं है, पैदल सैनिक, और उनका अध्यक्ष हुआ करता था ये, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों के आता है संस्था अध्यक्ष। संस्था अध्यक्ष जो है आप लोगों के निजी व्यापार का, किसका, निजी व्यापार विभाग का अध्यक्ष, निजी व्यापार विभाग का अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष, सीता देखो अपन ने वैदिक काल पढ़ा था, तब उसमें क्या पढ़ा, सीता मतलब हल्की रेखा है, यहां पे भी उससे रिलेटेड है, यानी कि कृषि विभाग का, या तो क्या आएगा राजसी भूमि, या तो आएगा राजसी भूमि, या फिर ऑब्लिक करके लिखना कृषि विभाग का अधिकारी, कृषि विभाग का अधिकारी, ठीक है। चलिए शुल्क अध्यक्ष यानी कि शुल्क लेगा, तो एक तरीके से क्या हो गया, चुंगी अधिकारी हो गया, क्या चुंगी लेता था, टैक्स लेता था, तो चुंगी अधिकारी हो गया। सुना अध्यक्ष यानी कि किसी को मार के सुना कर देता था, तो ये बुच्चड़ खाने का अधिकारी था, किससे रिलेटेड था, बुच्चड़ खाने से रिलेटेड था, ठीक है। विविधता अध्यक्ष, ये चारागाह से रिलेटेड था, किसका, चारागाह का अधिकारी, चारागाह का अधिकारी, अधिकारी, ठीक है। सुवर्ण अध्यक्ष, ये स्वर्ण यानी कि सोना, स्वर्ण या सोने से रिलेटेड विभाग का अधिकारी था। लोहा अध्यक्ष जो है वो लोहे के, लोहा विभाग का अधिकारी था। देखो इसमें से मेरे भी दिमाग में से 2-3 जो है वो स्लिप हुए हैं, ये सारे के सारे 18 तो तीर्थ और 26 ये, 18 तीर्थ और 26 ये अधिकारी, इसमें से 2-3 जो है मुझे भी, मेरे भी मिस होते हैं, इतने आप लोगों के भी हो रहे हैं, तो आप लोग समझ लो कि बहुत अच्छी कंडीशन में हो। वैसे आप लोगों के इतने भी नहीं होने चाहिए क्योंकि एग्जाम आप लोगों को देना है, फिर भी 18 + 26 कितने, 18 + 26 ये आप लोगों को यदि मुझे याद है तो आप लोगों को भी याद हो जाएंगे, ठीक है। 2-3 में अपने को जो है देखना पड़ा कि हाँ इसका वही है या नहीं, दिमाग में होता है, फिर भी तो आप लोगों को भी ये जो है 18 + 26 ये याद करने ही है। और ये याद कैसे होंगे, देखो मेन जो है मुख्य, ज्यादातर तो 18 और 26 में से आप मानकर चलो कि ज्यादातर तो अपने को शब्दों से ही मिल गए। दूसरे जो है आप लोगों को टारगेट लेना पड़ेगा, कैसे याद होंगे, एक बार उतार लिए, उसके बाद में एक तरफ तो लिखे हुए हैं ये अध्यक्ष के नाम है, उसके बाद में कौन से विभाग का, उसको एक हाथ रख के छुपा के फिर याद करने की कोशिश करो कि ये वही है या नहीं है। ऐसे 2-4 बार 6 बार करोगे तो ये धीरे धीरे कंठस्थ हो जाएंगे। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओ वापस रिवाइज करते रहना 2-4 दिन में, ठीक है। तो ये आप लोगों के एकदम जो है कंठस्थ हो जाएंगे और इनमें से प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं। ले स्क्रीनशॉट। चलें आगे, चलिए
अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है साम्राज्य 4 भागों में विभाजित था। कितने? 4 प्रांतों में विभक्त था। वो कौन कौन से थे? उत्तरापथ, उत्तरापथ यानी उत्तर, उत्तर में अपन ने क्या पढ़ा था उस समय? गांधार, महाजनपद वगैरह पढ़ा था, तो तक्षशिला पढ़ा था। ठीक है, राजधानियां, ये क्या है? ये है राजधानियां। ठीक है, तो राजधानी तक्षशिला। दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, अवंती उज्जैन पढ़ा ही था। मध्य देश या मध्य प्रदेश इसकी पाटलिपुत्र। फिर अशोक ने जीता किसको? कलिंग को। और कलिंग को फिर जो है अपन ने कल पढ़ा था कि 2 भागों में बांटकर इनकी राजधानी बनाई, तोसली और समपा, तोसली और समपा। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। 5वां प्रदेश जो है, 5वां प्रांत, वो अशोक ने जोड़ा है। बाकी के 4 प्रांत जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य चक्रवर्ती सम्राट था। अपकल्पड़ियों बिंदनी लाया विदेशी। ठीक है, बेबी डॉल हेलेना, तो वो ध्यान में रखनी है अपने को। फिर आओ प्रशासन का विभाजन। अब प्रशासन का विभाजन जो है ये क्रम है एक तरीके से। ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ, यदि ये देखोगे एरो इस तरीके से, केंद्र, केंद्र के बाद में प्रांत जिन्हें चक्र भी कहा गया, फिर मंडल, आहार, विषय, ये एक तरीके से इनको कह सकते हो जिले। ठीक है, जिला भी कह सकते हो। फिर स्थानीय, द्रोणमुख, खारवटिक, संग्रहण, ग्राम। अब देखो ये ग्राम है, यहां पे 10 ग्राम यदि मिल जाए, ठीक है, ये संग्रहण जो है इसमें 10 ग्रामों का समूह होता था। ये खारवटिक जो है ये 200 ग्रामों का समूह होता था। कितने ग्राम होते थे इसके अंदर? गांव होते थे 200। इसके अंदर होते थे 400 गांव। इसके अंदर जो है 400 गांव होते थे और इसके अंदर होते थे 800 गांव। ठीक है, 800 गांवों का समूह है वो स्थानीय कहलाता था। मैंने कैसे याद किया था बताऊं? मैंने कैसे याद किया था पता? मैंने याद किया था स्थान 2 खारस ग्राम को, ऐसे स्थान 2 खारस ग्राम को या स्थान 2 खारे ग्राम को। तो यहां पे क्या, स्थान द्रो खारस ग्राम, इस तरीके से यही जो है आपको गांवों वाली संख्या यहीं पे याद करनी पड़ेगी। इसके बाद में आहार, मंडल, प्रांत, चक्र ये नहीं पूछे जाते, ये इनसे जो है मिलान करके पूछ लिया जाता है। यदि किसी को लगे कि हाँ हमें याद नहीं हो रहा तो वो भी जो लिख सकते हैं स्थान 2 खारस ग्राम को। ठीक है, स्थान 2 खारस ग्राम को इस तरीके से याद करना थोड़ा सा इजी हो जाता है मेरे अनुसार। हो सकता है कि आप में से कोई केवलिन हो जिसे केवल्य की प्राप्ति हो तो उसे कहेगी गुरुजी ट्रिक याद नहीं होता, डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। ये सब जो है आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया, ले स्क्रीनशॉट। चलो भाई, ओके, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसके अलावा एक चीज बताऊं कि नगर का जो प्रशासन होता था, मेगास्थनीज के अनुसार बता रहा हूं। ठीक है, यहां लिख लेता हूं, मेगास्थनीज के अनुसार नगर का जो प्रशासन होता था उसमें 30 सदस्यों की समितियां होती थी। 30 सदस्यों की 6 समितियां होती थी। कितनी? 6 समितियां होती थी। तो डिवाइड करो, प्रत्येक समिति में कितने सदस्य हो गए? 5 सदस्य हो गए। 5 छंग 30 हो गए ना। 5 सदस्य जो है प्रत्येक समिति के अंदर हो गए। कभी पूछ ले, अब समितियों के अलग अलग नाम भी है लेकिन वो फिर लेवल बहुत अपग्रेड हो जाता है। आप लोगों के प्री में जो है इतना नहीं पूछा जाता। ठीक है, ये जरूर ध्यान में रख लेना कि यहाँ पे ये भाई समिति वाला ध्यान रखना है। चलिए अब बढ़ो आगे। मेगास्थनीज ने जिले, अब जिला यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, इसको विषय भी कहा गया है। विषय के उत्तराधिकारियों को एग्रोनॉमी के नाम से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा। मेगास्थनीज ने इसके लिए एग्रोनॉमी शब्द का प्रयोग किया है और मेगास्थनीज ने नगर के अधिकारियों के लिए एस्ट्रोनॉमी शब्द का प्रयोग किया है। एक में एग्री याद रखना है और एक में एसटी याद रखना है, यानी कि एग्रोनॉमी और एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, इस तरीके से ध्यान में रखना है आप लोगों को। ठीक है, फिर देखो गोप, गोप क्या होता था? 10 गांवों का प्रमुख होता था। ठीक है, स्थानिक, जिले के मध्य स्तर का प्रशासनिक अधिकारी होता था। ये एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिले के मध्य स्तर जो होता है प्रशासनिक अधिकारी उसका होता था। युक्त, जिला अधिकारी जो राजस्व वसूल करता था। ठीक है, क्या राजस्व वसूल करता था। रज्जुक, जिलाधीश के समान होता था। ये एक तरीके से कैसे होता था? जिलाधीश के समान। और इसकी जो है नियुक्ति 27वें वर्ष में की थी। राज्याभिषेक के 27वें वर्ष में अशोक ने इसकी नियुक्ति की थी। ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं कभी। प्रादेशिक, संभागीय आयुक्त के समान होता था। विषयपति एक तरीके से विषय या आहार का अधिकारी या जिले का अधिकारी भी आप कह सकते हो। फिर आप कहोगे गुरुजी यहाँ पे जिले का अधिकारी ये बताया, तो ये स्पेशली मेगास्थनीज के अनुसार है। हर चीज मैं क्लियर करता हूं, यदि ध्यान से देखोगे ना, चैट बॉक्स में तो ध्यान देना ही नहीं, ध्यान से देखोगे, समझोगे, जानोगे तो आप लोगों के कंफ्यूजन कुछ भी नहीं रहेगा और आप लोग पढ़ोगे रीड के लेवल।
मौर्य इतना है, मौर्य साम्राज्य पूरा साम्राज्य है, ये समझ लो, इतना है कि मतलब जितना पढ़ो उतना कम है। लेकिन आप लोगों को क्या पढ़ना है वो हम लोग जानते हैं कि आप लोगों को कितना जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर देखो समाहर्ता, पहले भी पढ़ा अपन ने, राजस्व संग्रहण और आय व्यय का ब्यौरा। महामात्य नगर प्रशासन का उच्च अधिकारी होता था, जिसको महामात्य भी कहा जाता था। मेगास्थनीज ने समाज को 7 भागों में बांटा, और एक बार ऐसे का ऐसे आप लोगों के प्रश्न बना था कि मेगास्थनीज ने समाज को कितने भागों में बांटा। इसके अलावा जो है कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया। इसमें से जो अस्थायी दास होते थे, ये बहुत अच्छा प्रश्न बना था एक बार, और बना किसमें था, फर्स्ट ग्रेड में बना था शायद। अस्थायी जो दास होते थे इन्हें आहितक कहा गया। क्या कहा गया, आहितक। 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। विवाह विच्छेद, इसको मोक्ष बताया गया। क्या बताया, विवाह विच्छेद। विवाह विच्छेद का मतलब समझते हो, तलाक, यानी कि उसके अंदर तलाक के लिए शब्द क्या प्रयोग में लिया है, मोक्ष। देखो बताओ, अनिष्कासिनी किसे कहते थे, जो बाहर नहीं निकले, वे स्त्रियां जो घरों में रहती हो। असूर्यपश्या, जो सूर्य को न देखे। रूप जीवा या रूपा जीवा, वैश्याओं के लिए प्रयुक्त शब्द था। देखो, जो अपनी रूप से जो है आजीविका चलाती हो वह रूपा जीवा है। बंदिक पोषक, वैश्याओं के संगठन का अध्यक्ष हुआ करता था। देखो वैश्याओं का, अब भाई आप कहोगे गणित का अध्यक्ष पढ़ा है सर, अब वैश्याओं का एक संगठन बना हुआ था, उनका अध्यक्ष था, वो उसे बंदिक पोषक कहा जाता था। रंगोपजीवी, ये जो होते थे मतलब विभिन्न तरह के रंग बताकर, रंग यानी रंगमंच पढ़ते हैं ना अपन, रंगमंच यानी कि नाट्य वगैरह, नाटक वगैरह, तो ये विभिन्न नाच गाने से जीविकोपार्जन करते थे। ये भी देखो शब्दों से ही यदि ध्यान दोगे तो समझ जाओगे, और ये बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के इससे रिलेटेड। ठीक है, बहुत ही निचोड़ है ये एक तरीके से। ले लो स्क्रीनशॉट, ले बस बड़ा आगे। चलिए अब एक चीज और बताता हूं यहां पे गुप्तचरों के बारे में। देखो गुप्तचरों का जो अध्यक्ष होता था या गुप्तचर विभाग का, जो अध्यक्ष होता था उसे कहा जाता था महामात्यापसर। महामात्यापसर, ठीक है, ये कहा जाता था। अब देखो इसके अलावा ये 2 प्रकार के होते थे गुप्तचर, इनमें 2 प्रकार के, कौन कौन से, एक कहलाते थे संस्था और एक कहलाते थे संचार। ठीक है, संस्था कैसे होते थे, एक ही जगह पर रहते थे, ये एक ही जगह पर रहकर काम करते, इतना तो आप समझ जाओगे। संचार ये होते थे, ये घूम फिर कर, कैसे, घूम फिर कर जानकारी जुटाते, घूम फिर कर जानकारी जुटाते थे, ये होते थे संचार श्रेणी के। ठीक है, मेगास्थनीज ने इनके लिए ओवलसियर शब्द प्रयोग किया है, ये देखो किनके लिए, सारे के सारे गुप्तचर हैं उनके लिए। मेगास्थनीज ने ओवलसियर प्रयुक्त किया। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में इन्हें क्या कहा गया, गुड पुरुष। गुड, गुड वो गुड नहीं है, गुड, गुड पुरुष इन्हें कहा गया। ठीक है, देखो गुप्तचरों के लिए भी इतनी चीज है, और ये आप लोगों को अभी अपने अंगरक्षक विभाग वाला पढ़ा था, अंगरक्षक जो है महिलाएं हुआ करती थी ज्यादातर, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए तो ये आप लोग ध्यान में रखें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। एक चीज और लिखो, स्ट्रेबो और एरियन ने इन्हें इंस्पेक्टर कहा। क्या, स्ट्रेबो व एरियन ने क्या कहा, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर कहा है, ठीक है, इंस्पेक्टर साहब देखो। ठीक है, ये चीजें सारी की सारी ध्यान में रखनी है, ये गुप्तचर विभाग से रिलेटेड है। जो खुफिया बनती करते थे ना, एजेंट हुआ करते थे, रॉ के एजेंट थे एक तरीके से, तो ये इस तरीके से ध्यान में रख लेना। ले वो स्क्रीनशॉट। ठीक है टावरों,
तो इंगे हाथे ही अपा जो है बाद में प्रैक्टिस कर लियो यूं और आ क्लास जो है अटे ही पूरी हुए। ठीक है, आज ये आप लोगों के फिर से लाइव नहीं थी, लेकिन सोमवार से आप लोगों के लाइव ही आएगी फिर से। और कल जो है 6 बजे अपन पढ़ेंगे करंट अफेयर्स पूरा जुलाई और अगस्त महीने का पूरा। ठीक है, फिर समय मिलेगा जब एक और दे देंगे आप लोगों को क्लास वैसी ही, जिसमें आप लोगों के आ जाएगी सितंबर और अक्टूबर। ठीक है ना, ओके। चलिए अपन इस क्लास से लेते हैं विदा, क्योंकि अब मैं भी जिम में जाऊं, खाने टाइम हो गई यूं भी। ठीक है, थे पढ़ो बढ़िया और आगे बढ़ो। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।